नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए हिंदी व्याकरण के अध्याय 31 यानी 31 की, जिसका शीर्षक है अलंकार यानी फिगर्स ऑफ स्पीच। ये अध्याय पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। जब भी हम अलंकारों को पढ़ते हैं तो मज़ा तो ज़रूर आता है। क्यों आता है ये आप अभी इस अध्याय में समझ जाएंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि जिस प्रकार महिलाएं आभूषणों यानी गहनों का, ज्वेलरी का प्रयोग करके अपने सौंदर्य को बढ़ाती हैं, उसी प्रकार कवि कविता की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। अलंकार गहनों यानी आभूषणों के समान ही शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि शब्दों में चमत्कार कैसे उत्पन्न होता है, तो समझिएगा। अलंकार के भेद के अंतर्गत जब हम अर्थ के स्तर पर इसे देखेंगे तो आप होने वाले चमत्कार को भलीभांति समझ जाएंगे। तो देख लें अलंकार के भेद। पहले, भाषा में शब्द और अर्थ ही प्रधान होते हैं। भाषा क्या है? एक तो शब्दों का मेल और शब्दों के साथ ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकले। तो अतः अलंकार भी शब्द और अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। शब्द के स्तर की अगर बात करें सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पे लिखा है रघुपति, राघव, राजा, राम। यहाँ पे चारों शब्द में र आया है, र की बार बार आवृत्ति हुई है। तो इससे शब्द के स्तर पर चमत्कार और सौंदर्य की वृद्धि हुई है। एक साथ बोलने में कैसा लग रहा है ना, रघुपति, राघव, राजा, राम, यानी र बार बार आया, थोड़ा बोलने में अच्छा लगा, चमत्कार आया। अर्थ वही रहने पर भी शब्द बदल देने से अलंकार बिगड़ जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब देखिए, ये तो शब्द के स्तर पे था, थोड़ा अर्थ के स्तर पर समझते हैं। जहां केवल अर्थ में चमत्कार पाया जाए वहां पे अर्थालंकार होता है। कहने का क्या मतलब है? चमत्कार निकालकर केवल अगर उसका सिर्फ मतलब कहा जाए तो वाक्य एकदम सादा हो जाएगा। अब जैसे कि कहा जाए कि मोहन बड़ा विद्वान है, एकदम सादा वाक्य है कि मोहन बड़ा विद्वान है। लेकिन अगर इसी वाक्य को इस तरह कहें कि मोहन सरस्वती का वरद पुत्र है, तो कुछ विशेष चमत्कार आ गया। इसी चमत्कार को अर्थालंकार कहेंगे। यह अलंकार अर्थ पर निर्भर करता है। अतः आप कह सकते हैं कि इसमें प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जहां अर्थ के कारण स्मरणीयता हो और शब्दों के बदल देने पर भी रमणीयता बनी रहे, वहां पर अर्थ अलंकार होता है, यानी याद भी रहे और रोचक भी हो। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि स्मरणीयता भी बनी रहे और रमणीयता भी। अब देखिए, कुछ मुख्य अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण को हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। ये क्या होता है? कोई भी वर्ण बार बार आ रहा है, उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जो चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होगा वो अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, यहाँ पे म ज़्यादा आया। चमक गई चपला चमचम, यानी यहाँ पे च ज़्यादा आया। अब अगला देखिए, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें त ज़्यादा बार आया, ऊपर म। तो इसे आप अनुप्रास कहेंगे क्योंकि इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। और सच कहिए तो चमत्कार जो है वो उसी से पैदा हो रहा है, सौंदर्य उसी से पैदा हो रहा है। तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। इसके बाद में एक होता है यमक अलंकार। अब ये क्या है समझिएगा। जहां एक ही शब्द से एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द बार बार आए, लेकिन हर बार वो शब्द का अर्थ अलग अलग निकले, तो वहां पे यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, इह खाए बौरात जग, उही पाए बौराए। अब यहाँ पे दो बार कनक आया है, तो एक बार कनक का मतलब है धतूरा, जो शिव जी को चढ़ाते भी हैं, और एक कनक का मतलब है सोना यानी गोल्ड। इसके बारे में कहा गया है गुनी मादकता अधिकाय, यानी 100 गुनी मादकता। इसमें मादकता बहुत है, यानी नशा है। एक खाएगा धतूरे को, अगर खाओगे तो जो है वो जग बौराने लगता है, यानी पागल होने लगता है। और एक कनक ऐसा है यानी सोना, जिसको पा के जग बौराने लगता है। ये इसका एक मोटा माटी अर्थ है। इसके बाद है काली घटा का घमंड घटा, यानी घटा काले बादल एक का मतलब, और एक का मतलब है
घटा यानी घटना, कम होना। एक है श्लेष अलंकार। अब ये क्या है? श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब किसी एक शब्द का प्रयोग तो एक बार ही हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहां पे श्लेष अलंकार होगा। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द जो है वो 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है, मोती, मानुष और चून। चमक मोती के लिए, आदर मनुष्य के लिए और पानी जो है वो चूने के लिए। इस तरह से इसके बाद है अर्थालंकार। अब इसमें है एक उपमा अलंकार। ये क्या है समझिए। किसी वस्तु की किसी प्रसिद्ध वस्तु से जब हम तुलना करते हैं तब हम कहते हैं कि यहाँ पे उपमा अलंकार है, उपमा देने की कोशिश। जैसे मुख चांद जैसा सुंदर है। अब यहाँ पे मुख और चांद 2 वस्तुओं की तुलना की गई है। आप जानते हैं कि जो चांद है वो एक प्रसिद्ध वस्तु है, यानी कि बहुत फेमस है, पॉपुलर है, कवियों की कविताओं में तो खास तौर पे। इसके बाद लिखा है लाल किरण सी चोच खोल। अब यहाँ पे चोच की तुलना किससे की गई है? लाल किरण से। विशेष जो बात है वो ये है कि उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। एक है उपमेय, एक है उपमान, एक है सार्धम्य और एक है सादृश्य वाचक। चारों का मतलब बता देता हूँ। उपमेय मतलब जिस साधारण वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जा रही है उसे उपमेय कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय है। जैसे मुख चांद सा सुंदर है, इस वाक्य में जो मुख है ये उपमेय है क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है ना, से उपमा दी जा रही है। उपमान क्या होगा? जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में चांद जो है वो उपमान हो जाएगा, है ना। मुख चांद सा सुंदर है में चांद क्या है? उपमान है और मुख क्या है? उपमेय है। अब ये सार्धम्य यानी साधारण धर्म क्या है? उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले सामान्य गुण या विशेषता को हम साधारण धर्म या सार्धम्य कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में जैसे सुंदर शब्द जो है वो सार्धम्य यानी साधारण धर्म है। सुंदरता दोनों में ही है, मुख में भी और चांद में भी। तो सुंदरता उपमेय यानी मुख, उपमान चांद दोनों में ही विद्यमान है। ठीक है। अब बचा सादृश्यवाचक शब्द। वो क्या है? वो है जैसे कि समझिएगा सा, इसके जैसा, सा जहाँ आया। उपमेय और उपमान के बीच समता बताने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसे सादृश्यवाचक शब्द कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में सा जो है वो सादृश्यवाचक है। सदृश, समान, तुल्य, ऐसा, जैसा, सादृश्य आदि अन्य कुछ सादृश्यवाचक शब्द कहलाते हैं। अब एक अलंकार है रूपक अलंकार। नाम से कुछ समझिएगा कि जहाँ उपमेय को उपमान का ही रूप दे दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार है। इसमें एक वस्तु दूसरे पर ऐसी रखी जाती है कि भेद ही नहीं मालूम पड़ता। जैसे चरण कमल बंदौ हरि राय। यहाँ पे चरण और कमल को एक ही बराबर माना गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो माना गया है। अब इसमें यहाँ चंद्रमा में खिलौने का रूपक अलंकार दे दिया है इस तरह से। एक होता है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी एकदम अति बढ़ा चढ़ा के बताना। किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा का उल्लंघन ही हो जाए, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे स्वर्ग का यह सुमन धरती पर खिला, नाम इसका उचित ही है उर्मिला। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ उर्मिला का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। एक है हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जली गई गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ की आग से लंका जलने और राक्षसों के भागने का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर थोड़ा किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अलंकार के विषय में हमने जो बात करी। अब कुछ बातें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए, जिनके विषय में स्मरणीय तथ्य हैं ये। जैसे क्या कि कविता में सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को ही अलंकार कहते हैं, जिससे सौंदर्य बढ़ जाए, सुंदरता बढ़ जाए, चमत्कार पैदा हो जाए। अलंकारों के मुख्य रूप से तो 2 भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। जहाँ किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, यानी एक ही वर्ण बार बार आए, उसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जहाँ एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग हो जाए, वहाँ यमक अलंकार होगा। जहाँ कोई शब्द तो एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अभी हमने ऊपर बहुत अच्छे से समझा था। और 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों में समानता के आधार पर उनको एक कर देना रूपक अलंकार कहलाता है। किसी बात या वस्तु का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर करना अतिशयोक्ति अलंकार है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, नए अध्याय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।